Now, the next form of differentiation that we will talk of is the functions in parametric form. अब इसका क्या मतलब है? Let's say generally हम लोग को equations जो दिए जाते हैं that is directly in terms of the variables जो related है. For example, y is equal to fx है तो y is directly related to x है, y directly related to x है. Now, sometimes क्या होता है, the functions y and x are not given directly, that is उनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया होता है. What is given is x be given as a function of some variable t और y भी is given as a function of t. मतलब y as a function of t दे दिया और x भी as a function of t दे दिया. मतलब x y में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, लेकिन निकालना हमको स्टिल क्या है, फाइंड dy by dx. निकालना हमको dy by dx ही है. तो एक मेथड तो ये होता है कि हम एलिमिनेट कर दें, ये एलिमिनेट द पैरामीटर, वी एलिमिनेट द पैरामीटर t या जो भी पैरामीटर है. सपोज इट कुड बी लाइक दिस, x आपका इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है और एक्स वाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन निकालना हमको dy by dx ही है. तो क्या हो सकता है, एलिमिनेट द पैरामीटर t, मतलब पैरामीटर t को एलिमिनेट कर दें, एक्स वाई में रिलेशन ले आए और फिर डिफरेंशिएट करें. एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट t. तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ये मैनिपुलेशन करते हैं, हमें निकालना तो dy by dx है और y किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में लेट से, तो हम क्या करते हैं dy by dt निकाल देते हैं एंड dx by dt कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ dt गोज तो क्या हो जाएगा, dy by dx ही है. तो मतलब हमारा dy by dx जो अब निकल के आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ t itself, और वो होगा क्या, dy by dt अपॉन dx by dt. Now, let's take an example कि suppose हमने, let's say first example, find dy by dx if x is equal to a theta minus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta. अब इसमें चेक करिए, हमें dy by dx निकालना है, we need to find out dy by dx. तो हमको we should be given y in terms of x, तब हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, y भी एक थर्ड वेरिएबल थीटा के टर्म्स में दिया है और x भी एक थर्ड वेरिएबल, दैट सेम थर्ड वेरिएबल थीटा के टर्म्स में दिया है. यानी इसका मतलब x भी जो है ये एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है और y भी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के बने. फर्स्ट ऑप्शन तो ये कि हम थीटा को किसी तरह एलिमिनेट कर दें, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा और समटाइम्स पॉसिबल होगा भी तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा. तो इट इज़ बेटर कि वी फॉलो अवर द सेकेंड मेथड कि हम dy by dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो थर्ड वेरिएबल ही निकाल दें. तो क्या होगा, dy by dx विल बी दिस टाइम dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. तो जब हम y को लिख रहे हैं a 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब ये तो फिर हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, तो क्या लिखेंगे, dy by d थीटा is equal to a तो कांस्टेंट है बाहर, then we'll have d by d theta of 1 minus cos theta. तो क्या वैल्यू आएगी, a बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और अदर 0 माइनस cos थीटा. तो अब cos थीटा तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फंक्शन है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ थीटा कर रहे हैं. cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो ये क्या आ जाएगा, a sin
थीटा। सिमिलरली x हमें क्या दिया है, a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। अब मन में स्ट्रेट अवे सोचिए, जैसे अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे होते तो x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता। तो यहाँ भी अब क्योंकि थीटा की टर्म्स में कर रहे हैं तो क्या होगा, a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन थीटा का cos थीटा। तो दोनों के डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिए। अब हम यहाँ प्लग इन करने में वैल्यूज, a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा, तो a से कैंसिल हो गया। नाउ आइदर वी कैन लीव अवर आंसर इन दिस फॉर्म, और चाहे तो हम इससे ज्यादा इसे सिंप्लीफाई कर लें। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अदर वी कैन राइट cos थीटा बाय 2 माइनस साइन, और अदर ये नहीं, 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो अवर अल्टीमेट आंसर इज cot थीटा बाय 2। ये किसकी वैल्यू आई, dy बाय dx। तो हर बार ये फिजिबल नहीं होता कि हम अपने जो थर्ड पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर पाए, तो हम क्या करते हैं, अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ दैट थर्ड पैरामीटर ही कोट कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जांपल। हमको दिया y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा एंड x दे रखा है a sec क्यूब थीटा। नाउ x और y में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया, x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है और y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो व्हाट, अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब हमें dy बाई dx अगर निकालना है तो ये किस फॉर्म में है, ये फंक्शंस आर सेड टू बी इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक मतलब दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम ये एक्स वाई। तो dy बाई dx क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल y इज इन टर्म्स ऑफ फाई है तो क्या लिख देंगे, डी फाई बाई डी थीटा अपॉन डी फाई अपॉन डी थीटा। नाउ इंडिविजुअली हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो लेट्स से यहाँ पे करते हैं y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा क्या होगा, a तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, तो d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा का क्यूब। नाउ tan थीटा का क्यूब तो फिर आपका कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, खाली tan थीटा होता तो स्टैंडर्ड होता। तो सबसे पहले हम लोग का रूल क्या था कि पावर फंक्शन को देखते हैं चेन रूल लगाते समय, तो पावर फंक्शन है तो थिंक ऑफ दिस एज x, फिर क्या हो जाएगा x क्यूब, मन में सोचिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x, x क्या है tan थीटा 3 माइनस 1। हम लोग का रूल क्या था, पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे मूव करके जो जो फंक्शन हमें मिलता जाता है उसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं एंड प्रोडक्ट करते जाते हैं, और जो अंदर का आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो उन्हें रिटेन करते हैं। अब नाउ पावर फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हो गया तो हमें कौन सा फंक्शन अंदर मिला, tan थीटा। नाउ tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली x क्या है, a sec क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा क्या आएगा, a तो बाहर हो गया, d बाई डी थीटा ऑफ sec थीटा का होल क्यूब। अगेन दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, a इंटू सबसे पहले क्या है पावर फंक्शन, तो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सोचिए मन में जैसे x है, ये क्या है x क्यूब, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1। x की जगह क्या लिखा है sec थीटा,
ना अंदर मूव कीजिए, सेक थीटा मिला। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा इंटू टैन थीटा। और थीटा का बेसिकली जब एकदम एक्सट्रीम एंड जाएंगे थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। यहाँ भी थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए वो लिखा नहीं हम लोगों ने। तो क्या हो गया ये 3a, यहाँ पे आया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा यानी सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा। फाइनल स्टेप क्या है? dy बाय dx निकालना है, तो क्या होगा? dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए, ये हो जाएगा 3a सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर यहाँ भी है, होल डिवाइडेड बाय 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा। तो 3 से 3a कैंसिल, एक टैन थीटा से एक टैन थीटा कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, तो क्या आया? टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाई होकर सिंपली क्या बचा? साइन थीटा। यानी dy बाय dx हमारा क्या सिंप्लीफाई हो गया है? साइन थीटा। और हमें dy बाय dx निकालना है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, यानी थीटा की जगह डिफरेंशिएशन में क्या रख दें? पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 मीन साइन 60, विच इज व्हाट? √3/2। नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। हमको दिया लेट y इज इक्वल टू x³ माइनस 8x प्लस 7 एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। x इज इक्वल टू ft दिया, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t। इफ dy बाई dt इज 2, अब इससे क्या पता लगा कि y भी फंक्शन ऑफ t है, उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। एंड x इज इक्वल टू 3 एट t इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा जो फंक्शन x है वो किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में। y भी किसके टर्म्स में? लेट्स से t के टर्म्स में। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये जो फंक्शन है इसमें जब t को 0 रखते हैं तो x क्या आता है? 3, क्योंकि x t के टर्म्स में, तो t को 0 इस फंक्शन में रखते हैं तो x 3 वैल्यू देता है। सेकेंडली dy बाई dt की वैल्यू 2 आती है एट t इक्वल्स टू 0। तो हमको निकालना है कि dx बाई dt क्या वैल्यू देगा एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये किसका क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है? ये पैरामीट्रिक का है, क्योंकि dy बाई dx हमको गिवन है, रादर हमको dy बाई dx मिल सकता है, और dx बाई dt हमें निकालना है, और dy बाई dt दे रखा है। तो हमारा dy बाई dx क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। नाउ dy बाई dt की वैल्यू तो क्या दी है? 2। कब? जब t क्या है? 0 है। इसी तरह dx बाई dt की वैल्यू कब निकालनी है? जब t 0। और dy बाई dx की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। dy बाई dx में क्या करें? y क्या है? x³ माइनस 8x प्लस 7। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या हो जाएगा? x³ का डिफरेंशिएशन x की पावर n की तरह ट्रीट करें तो क्या आएगा? 3x 3 माइनस 1 माइनस 8 बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 वो क्या होगा? 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 8 ये किसकी वैल्यू है? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि x इज इक्वल टू 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू t इक्वल्स टू 0। तो हमें dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू 0 ही निकालना है, तभी हमने dy बाई dt भी t इक्वल्स टू 0 पे लिखा है, और dx बाई dt भी t इक्वल्स टू 0 पे ही निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 दैट इज 27 माइनस 8 विच गिव्स यू 19। यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 क्या गिवन है? 19। तो dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 क्या वैल्यू देगा?
2/19. This is your answer. Now let's take the next question. हमको x दिया है 2t/1 + t² एंड y as 1 - t² / 1 + t². और हमें डिफरेंशिएट करना है dy/dx at t = 0. दैट इज वैल्यू फाइंड करनी है dy/dx की at t = 0. नाउ वन ऑफ द वे इज कि हम t को जो हमारा पैरामीटर है x और y में उसको एलिमिनेट कर दें और सीधे x और y में रिलेशन निकाल लें और डिफरेंशिएट कर दें. द सेकेंड मेथड इज कि हम इनको एज इट इज डिफरेंशिएट कर दें इन टर्म्स ऑफ t और क्या यूज कर लें, dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt अपॉन dx/dt. तो यानी इंडिविजुअली हम dy/dt और dx/dt निकाल के इस फॉर्मूले में रख दें. तो लेट्स से x क्या दिया है 2t/1 + t². ये इसमें हमें ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, कोशेंट टूल लगा सकते हैं. तो हम क्या लिख दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो dx/dt क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन के बाहर कर दें d/dt ऑफ t/1 + t². ये क्या आ जाएगा, कोशेंट टूल में क्या करते हैं, ट्वाइस फर्स्ट डिनोमिनेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस 1 + t² और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होता है, माइनस t इंटू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 कांस्टेंट है, और t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू t होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर. तो विच सिंपली गिव्स यू 2 1 + t² माइनस 2t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा 2 1 - t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर. नाउ सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर y. y क्या था हमारा 1 - t² अपॉन 1 + t². तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt क्या आएगा. अब यहाँ भी हमें कोशेंट टूल दिख रहा है, तो क्या लिखे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. डिफरेंशिएट करिए dy/dt क्या आएगा 1 + t² इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस t² का क्या हो गया 2t माइनस 1 - t² इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस t² का 2t होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करें, dy/dt की वैल्यू क्या आई, सबसे पहले तो हमें 2t कॉमन दिख रहा है, तो 2t हमने कॉमन लिया, 1 + t² विद अ नेगेटिव साइन एंड देन -1 + t² होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा 2t -1 - t² -1 + t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर. तो t² से t² कैंसिल हो गया, -2 आया, यानी -4t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर. ना दोनों की वैल्यूज आ गई हमारी, बस इन्हें प्लग इन कर दें फॉर्मूले में. तो dy/dt की वैल्यू क्या आई, -4t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन dx/dt हमारी क्या है 2 1 - t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर. ये टर्म्स कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2 2 जा हो गया. तो आंसर क्या आया -2t अपॉन 1 - t². ये dy/dx आया, लेकिन हमें dy/dx कहाँ निकालना है, dy/dx at t = 2. तो प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज, 2 इंटू टी की जगह 2 अपॉन 1 - 2²
-4 अपॉन दिस इज -3। तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। 4/3 आई है वैल्यू dy by dx की एट t equals to 2। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव x is equal to अंडर रूट a sin inverse t एंड y is अंडर रूट a cos inverse t। और हमको क्या निकालना है, शो करना है dy by dx is equal to -y by x। नाउ a ग्रेटर देन 0 है और t की वैल्यू -1 से +1 है। नाउ देखा जाए तो ये भी पैरामीट्रिक है क्योंकि x भी इन टर्म्स ऑफ t दिया है, y भी इन टर्म्स ऑफ t दिया है। तो एक मेथड तो ये कि वी यूज dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम इन टर्म्स ऑफ t डिफरेंशिएट करें। दिस शुड बी, यहाँ पे ये दिस शुड बी a raised to power sin inverse t। तो ये दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करें, इस फॉर्मूले में रखें। और एक हम लोग ने बात की थी कि इफ वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द पैरामीटर और सीधे x और y में रिलेशन आ जाए, तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे a रेज टू पावर साइन इनवर्स t है, यहाँ a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t है। तो दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t आ जाए तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि t कहाँ से कहाँ दिया है -1 से +1। उस रेंज में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी π/2 ही होता है। तो ये साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी ऐड कैसे होंगे, जबकि दिए वो पावर्स में। पावर्स में चीज़ें ऐड तभी होती हैं जब वो मल्टीप्लाई हो उनकी बेसिस। तो क्या करें, x इंटू वाई करके देखें क्या आएगा, अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट a रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a साइन इनवर्स टी इंटू a कॉस इनवर्स टी। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, a रेज टू पावर π/2। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ राइट साइड क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मिल गया एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a रेज टू पावर π/2 और इसमें t नहीं है, मतलब t हमने एलिमिनेट कर लिया। अब बस हमको क्या करना है, हमको इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। दैट इज इस एक्सप्रेशन को लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन में जो शो दैट है उसमें देखिए a कहीं नहीं आ रहा, a कहीं नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट a रेज टू पावर π/2 अपॉन x और इसमें क्वोशंट टूल लगाते हैं तो a रेज टू पावर आएगा, तो फिर उसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y और रादर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx क्या होगा, अंडर रूट a रेज टू पावर π/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर ले, d by dx ऑफ 1/x। तो ये क्या होगा, क्वोशंट टूल लगा दें, a रेज टू पावर π/2। तो क्वोशंट टूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या आएगा, a रेज टू पावर π/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा अभी आंसर क्या आया, dy by dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a रेज टू पावर π/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे फाइनल आंसर जो हमें शो करना है उसमें a रेज टू पावर -π/2 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम क्या करें, अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन थी ये, इसमें से a रेज टू पावर π/2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं तो क्या होगी, -xy। a रेज टू पावर π/2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, xy है, तो xy अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, -y/x। तो देयरफॉर dy by dx की वैल्यू क्या आई, -y/x। यही हमको प्रूव करना था। और वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। हमको निकालना है dy by dx एट x इज इक्वल टू π/4
x इज इक्वल टू पाई बाय 4 फॉर x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ log tan स्क्वायर t बाई 2 और y है a sin t। नाउ सबसे पहली बात x भी इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो ऑब्वियसली पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि t को हमें लगता नहीं कि एलिमिनेट होगा आसानी से। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या आएगा, a डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया डिफरेंशिएशन का, साइन टी का क्या होता है cos t। हाँ, x पे आइए, x इज इक्वल टू a cos t प्लस हाफ, देखिए log tan स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan t बाई 2 का होल स्क्वायर, और हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि log a रेज टू पावर m हो तो वी कैन राइट m log a, मतलब वो m log के बाहर हो जाता है, तो ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, a cos t प्लस हाफ इंटू 2 बाहर आ गया log tan t बाय 2, कैंसिल हो गया, तो x हो गया cos t प्लस log tan t बाय 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी क्या आएगा, ये तो बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t प्लस log tan t बाय 2, इसका वैल्यू क्या आएगा, t हो गया a cos t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन t प्लस, अब इसके डिफरेंशिएशन में देखिए अगेन वील हैव टू यूज चेन रूल, क्यों, कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है, पहले सबसे पहले चेक करिए क्या पावर फंक्शन है, नहीं है क्योंकि कोई पावर रेज नहीं की है, तो सबसे पहला एक्सटर्नल फंक्शन क्या मिला, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो x का काम कौन करेगा इस केस में, ये करेगा, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन tan t बाई 2, देन वी मूव इनसाइड इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अंदर कौन मिला, tan मिला हमको, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट है ये वाला इसको रिटेन करेंगे इनटू, अब अंदर हमें क्या मिला t बाई 2, t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ तो बाहर हो जाएगा एंड t का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बाय 2, तो a का डिफरेंशिएशन अब सॉरी dx बाई dt क्या है, a माइनस साइन t प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan t को cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, और ये 2 बाहर है, और sec स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2। चेक करिए, एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कैंसिल, ये क्या बन गया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, विच इज सिंपली sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a टाइम्स माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, एलसीएम ले लें तो a ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, एंड विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो dx बाय यहाँ आएगा dx बाई डी टी, यहाँ भी क्या आएगा dx बाय डी टी, यहाँ भी आएगा dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी भी निकल गया हमारा, और dy बाई डी टी हम पहले ही निकाल चुके थे, तो हम अपना एक्सप्रेशन में रख दें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी टी हमारा क्या आया था a cos t लिख दिया, और dx बाई डी टी क्या आया था a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, तो वो साइन टी ऊपर चला गया, तो cos t से a cos t गया, a से a गया, sin t अपॉन cos t क्या आ गया tan ऑफ t, तो dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ t हमारा क्या आया tan t। अब और देखें क्या हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड t
सॉरी dy by dx at x is equal to pi by 4. Now x is equal to pi by 4 दिया है, t equals to नहीं दिया है, हमें तो t रखना है. तो इसका मतलब हम x के जो फंक्शन है, हमारा x का फंक्शन क्या निकल के आया था सिंप्लीफाइड फॉर्म में, a cos t प्लस log tan t by 2. इसमें it should be t by, it should be t equals to pi by 4 instead of x. यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है. दिस इज t equals to pi by 4. तो t equals to pi by 4 है तो it is very easy. तो यहाँ क्या निकाल दें, dy by dx is tan t at t equals to, we should write this properly. ये क्या है, tan t at t equals to pi by 4, यानी इसकी भी वैल्यू हम कहाँ निकालें, t equals to pi by 4, और tan pi by 4 क्या होता है 1. तो therefore dy by dx की वैल्यू at t equals to pi by 4 क्या है 1 है.